अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं जी, अब्दुल रहमान और जी सभी का वेलकम है, स्वागत है। कैफ एफ एफ जी मुफीद, सभी का वेलकम है, स्वागत है। हिना, आरजू, तमन्ना जी, अली इमाम, सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस अहम वीडियो में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज का क्लास काफी अहम होगा, लेकिन आज का क्लास उसी वक्त आपको समझ में आएगा जब आप पिछले वाला क्लास यानी कल वाला क्लास अगर आप किए होंगे। क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दबिस्ताने दिल्ली और दबिस्ताने लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसी तरह दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये किससे संबंधित, दिल्ली कॉलेज से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सवालात बनेंगे वो उस जे एक में है उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है। दबिस्ताने अजीमाबाद, दबिस्ताने लखनऊ, दबिस्ताने दिल्ली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार। एक बार भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो लास्ट में पूछेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम आपका आंसर जरूर देकर ही जाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन शुरू में आप न पूछिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, क्या पूछा गया है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान। तो देखिए याद रखिएगा, अव्वलीन दबिस्तान में आता है दबिस्ताने दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का दबिस्ताने शायरी किसने लिखा? दिल्ली का दबिस्ताने शायरी किसने लिखा? दिल्ली का दबिस्ताने शायरी किसने लिखा? नूरुल हसन हाशमी ने, सैयद एजाज हुसैन ने, अबू लैथ सिद्दीकी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद। पूछा गया है दिल्ली का दबिस्ताने शायरी किसने लिखा। यह किताब का नाम है, दिल्ली का दबिस्ताने शायरी। याद रखिएगा, दिल्ली का दबिस्ताने शायरी जो है यह नूरुल हसन हाशमी का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? नूरुल हसन हाशमी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मंदरजा झैल में दबिस्ताने दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? मंदरजा झैल में दबिस्ताने दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? मंदरजा झैल में दबिस्ताने दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? ख्वाजा मीर दर्द, नासिक और अली आदिल शाह, हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में दबिस्ताने दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? चलिए, बहुत ही शानदार। एक बार भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछ लिया दबिस्ताने दिल्ली तो मोटी मोटी बात याद रखिएगा, मीर तकी मीर इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। मोहम्मद हुसैन आजाद इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। ख्वाजा मीर दर्द इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। मिर्जा गालिब इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। बहादुर शाह जफर इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। शाह नसीर इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है ना इन लोगों का साथियों। इसी तरह आपका और भी बहुत सारा है। जुराअत इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। आरजू इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। नाजी इसका ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। तो दबिस्ताने दिल्ली, ख्वाजा मीर दर्द, उर्दू का सूफी शायर जिसे कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 3 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन दबिस्ताने दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते? क्या पूछा गया है? नहीं रखते। मोमिन खान मोमिन, मिर्जा सलामत अली दबीर, बहादुर शाह जफर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे मंदरजा झैल में से कौन दबिस्ताने दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते? दबिस्ताने दिल्ली से ताल्लुक किनका नहीं है?
ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर बात करते हैं मोमिन खान मोमिन तो ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात करते हैं बहादुर शाह जफर, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक है। मिर्जा सलामत अली दबीर जो है, इनका ताल्लुक साथियों कहां से है? तो मिर्जा सलामत अली दबीर का जो ताल्लुक है वो साथियों दबिस्तान लखनऊ से है। कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर एक बात याद रखिएगा, मीर अनीस के बारे में भी पूछा जाता है, इनका भी ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, दयाशंकर नसीम, मोहम्मद हुसैन आजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दबिस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश तो ये साथियों दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक है। अगर बात करते हैं दयाशंकर नसीम तो इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद ये साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन शायर दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं? दाग देहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा मीर दर्द, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन शायर हैं जो साथियों दबिस्तान लखनऊ? तो देखिए दाग देहलवी जिनका पूरा नाम है नवाब मिर्जा, क्या नाम है? नवाब मिर्जा, ये साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। हमको तो लखनऊ पूछा गया है, ये नहीं होगा। मोहम्मद हुसैन आजाद साथियों ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। ख्वाजा मीर दर्द दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा 5 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर में, दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? खारजियत पसंदी, दाखिलियत पसंदी, तरक्की पसंदी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? तो देखिए खारजियत पसंदी जो है ये साथियों दबिस्तान लखनऊ की साथियों खुसूसियत है, ये वाला नहीं होगा आपका। बाकी रहा कि दाखिलियत पसंदी, ये दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियतों में से एक खुसूसियत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? नासिक होगा, गालिब होगा और मीर तकी मीर है, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर, कल मैंने आपको अलग से बताया था कि दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन होगा। तो दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर है साथियों इमाम बख्श नासिक, जिसका नाम नासिक है। नासिक का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो इनका पूरा नाम है इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है? इमाम बख्श नासिक। मीर अनीस का नाम आपने सुना होगा, मीर अनीस के ये उस्ताद थे, कौन? इमाम बख्श नासिक। तो दबिस्तान लखनऊ का सबसे अहम शायर इनको माना गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर में, 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? 1857 के बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तरक्की पसंद तहरीक तो इसकी शुरुआत हुई है साथियों 1935 से। अगर बात करते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ तो इसकी शुरुआत हुई है 1939 से। तो ये दोनों 1857 के बाद नहीं, ये तो अभी का है जी। अलीगढ़ तहरीक जिसको साथियों सर सैयद तहरीक भी कहा गया है, अलीगढ़ मोमेंट जिसको के साथियों सर सैयद तहरीक यानी सर सैयद अहमद खान ने ये तहरीक चलाई थी, ये 1857 के बाद शुरू हुई थी। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, जे 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगर इसका जवाब दे देंगे तो बहुत मजा आने वाला है। मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। अब पहला है साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। बी में है दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। सी में है फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया। और डी में है हस्बे बाला में से एक से जायद, और ई में हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या होगा? जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। क्या पूछा गया है? जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। क्या होगा साथियों राइट आंसर? चलिए, मंदरजा झैल में जो गलत है उसके, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? 1800 ईस्वी में। कब कायम किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज? 1800 ईस्वी में कायम किया गया। तो ये तो 19वीं सदी का है ही है, तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम किया गया था, 19वीं सदी का इदारा है, बी वाला भी राइट है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो देखिए ए बी सी सब सही है। हमको पूछा गया है जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। हस्बे बाला में से एक से जायद, जी नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं, बिल्कुल सही है कि ई वाला राइट होगा, इसलिए कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब कौन सी है? बागो बहार है, नसरे बेनजीर है, बागे उर्दू है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? सबसे पहली उर्दू तर्जमा। कल मैंने बताया था, बहुत जोर देके बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा कौन सी है। चलिए बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू की जो तर्जमा की गई थी उस किताब का नाम क्या है? जी बताइए, सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम आपको बताना है। जी बताइए। बहुत ही शानदार। सबसे पहली जो उर्दू तर्जमा की गई किताब है उस किताब का नाम है बागे उर्दू। अब सवाल उठता है कि बागे उर्दू किस किताब से तर्जमा किया गया? तो बागे उर्दू जो किताब है वो साथियों गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है। और बागे उर्दू को किसने लिखा? तो बागे उर्दू जो किताब है इसको साथियों मीर शेर अली अफसोस ने, मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम क्या है? बागे उर्दू। बागे उर्दू किस किताब का तर्जमा है? तो गुलिस्तान सादी का। और इस किताब को किसने लिखा? मीर शेर अली अफसोस ने लिखा। अब यहां पर एक बात और आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को माखज पता नहीं होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि बागे उर्दू का माखज क्या है। तो माखज का मतलब हुआ कि जो किताब, असल किताब। तो एक किताब जो है बागे उर्दू असल में गुलिस्तान सादी है, तो हम बता देंगे माखज में गुलिस्तान सादी। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम बागे उर्दू, इसको मीर शेर अली अफसोस ने लिखा, गुलिस्तान सादी का ये उर्दू तर्जमा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।